आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर। बीपीएससी की तैयारी के लिए आप इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के पर्यटन क्षेत्र के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार का पर्यटन क्षेत्र। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पर्यटन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनकर उभर सकता है। इस क्षेत्र के बारे में आज हम जानेंगे कि बिहार सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में किस प्रकार से काम किया है, जिससे इस क्षेत्र को, पर्यटन क्षेत्र को बेहतर तरक्की मिली है और बहुत सारे प्रगति संबंधी कार्य किए गए हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि बिहार में पर्यटन क्षेत्र किस प्रकार से निवेश, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बिहार में पर्यटन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार में पर्यटन की हालिया स्थिति पर। तो वर्ष 2023 में बिहार में कुल 8.21 करोड़ पर्यटक आए। इनमें से 8.15 करोड़ देसी पर्यटक थे, जबकि 5.46 लाख विदेशी पर्यटक थे। तो यह आंकड़ा हमें यह बताता है कि बिहार में पर्यटन की कितनी संभावना है। आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद बिहार तीसरे स्थान पर है, जहां पर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में रोजगार करने वालों की संख्या 3.96 लाख से ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप इन आंकड़ों से स्पष्ट समझ सकते हैं कि बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार भी तेजी से बढ़ रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो रोजगार बढ़ रहा है उसमें महिलाओं की भूमिका भी बढ़ रही है। तो केंद्र सरकार का जो ई श्रम पोर्टल है उससे पता चलता है कि बिहार में पर्यटन में महिलाओं की भूमिका काफ़ी बड़ी है, जहां टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में 69% यानी कि लगभग 2.74 लाख महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है, जैसे ट्रेवल गाइड के रूप में, वेटर, किचन हेल्पर, केयर टेकर, रूम अटेंडेंट के रूप में। इसके अलावा कुछ आधारभूत सुविधाओं में अगर हालिया में प्रगति देखा जाए तो बेहतर सड़कें, होटल, ठहरने की सुविधाओं का भी विस्तार हुआ है और पटना और बोधगया में 5 स्टार होटलों की स्थापना का भी निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय और जो राजकीय राजमार्ग हैं वहाँ यात्री सुविधाओं का भी विस्तार किया गया है। तो यात्री सुविधाओं में यदि देखें तो खाने पीने की सुविधा और विभिन्न प्रकार की अन्य सुविधाओं को स्टार्ट किया गया है। तो इस प्रकार इन सुविधाओं में जो मार्ग हैं वहाँ पर रेस्टोरेंट, फूड प्लाजा, शौचालय, पेयजल, चिकित्सा, हस्तशिल्प बाजार और स्थानीय उत्पाद की बिक्री और फर्स्ट एड जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बिहार सरकार सतत रूप से प्रयास कर रही है कि पर्यटकों को और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिले। अब हम बात करने वाले हैं पर्यटन के कुछ नए आयाम के बारे में। तो बिहार में कुछ समय पहले यानी कि कुछ वर्ष देखें तो पर्यटक में बहुत सारे नए आयामों को भी जोड़ा गया है। तो जैसा हम जानते हैं कि बिहार में धार्मिक पर्यटन, ऐतिहासिक, साहसिक और बहुत सारे पर्यटन के विविध रूप हमें पारंपरिक रूप से देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ पर्यटन के नए आयाम भी हाल के वर्षों में मिले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें तो इको एडवेंचर टूरिज्म, तो इसे आपने अभी सुना ही होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाल्मीकि नगर जो टाइगर रिजर्व है, रोहतास कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर साहसिक खेल और जंगल सफारी का आयोजन भी किया जा रहा है। तो यह इको एडवेंचर टूरिज्म के तहत आता है और इस प्रकार की पहल भी बिहार सरकार कर रही है। तो यहाँ पर जो भी हम चर्चा कर रहे हैं तो लगभग पिछले 1 साल में जो सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में प्रगति दर्ज की है, विकास कार्य किए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद बात करते हैं माइस टूरिज्म और टूरिज्म ऑन व्हील्स के बारे में। तो ये कॉरपोरेट मीटिंग्स वगैरह जो करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, तो उनके लिए यह माइस टूरिज्म लाया गया है। इसके अलावा घूमते हुए पर्यटन के लिए योजनाएं, जिसको कि टूरिज्म ऑन व्हील्स भी कहा जाता है, तो इसे भी सरकार ला रही है और इस दिशा में काम कर रही है। नेक्स्ट है स्थानीय कला और संस्कृति का प्रचार। तो बिहार देखा जाए तो अपनी कला और संस्कृति के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है, भारत क्या पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो यहाँ बहुत ही प्राचीन संस्कृति पाई जाती है और हर एक प्रखंड देखा जाए तो अपने में कुछ न कुछ विशेषताओं को समाहित किए हुए हैं। तो उनकी पहचान के लिए प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और उन प्रखंड में जो भी प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है उनका विकास का कार्य किया जाता है। इसके बाद है तारामंडल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया का सबसे पुराना तारामंडल में से एक तारामंडल यहाँ पर है और यहाँ पर अभी हालिया विकास किया गया है। 3D स्क्रीन पर आप अंतरिक्ष की अद्भुत दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट है
बापू टावर गर्दनी बाग। तो बापू टावर जो गर्दनी बाग में बनाया गया है, चंपारण सत्याग्रह और महात्मा गांधी के विचार से जुड़ी स्मृतियों को प्रदर्शित करने के लिए एक म्यूजियम है। तो आप में से बहुत सारे लोग बापू टावर गए होंगे, तो काफ़ी अच्छा बना है और पिछले दिनों यह चर्चा में रहा। तो पर्यटक का एक नया आयाम बिहार ने इस प्रकार से इस टावर के माध्यम से जोड़ा है। नेक्स्ट है मरीन ड्राइव। तो मरीन ड्राइव बहुत ही फेमस है। मुंबई में, गोवा में आप जाएंगे तो इस प्रकार के जो समुद्र के किनारे बीच मिलते हैं, वहाँ पर्यटकों के लिए बहुत ही आनंददायक वातावरण उपलब्ध कराया जाता है। तो इसी प्रकार की जो फैसिलिटी है यहाँ पर पटना में भी विकसित की जा रही है, गंगा नदी के किनारे। तो यहाँ पर मनोरंजन क्षेत्र, क्रूज सैर, वाटर स्पोर्ट्स और खाने पीने की सुविधाएं इत्यादि भी उपलब्ध कराई जा रही है। तो यह भी काफ़ी आकर्षक बनता जा रहा है दिन प्रतिदिन पर्यटन के क्षेत्र में बिहार में। अगला है पर्यटक स्थलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और ब्रांडिंग। तो जब तक आप अपने जो पर्यटन स्थल है उनकी पहचान नहीं करेंगे, उनकी ब्रांडिंग नहीं करेंगे, तो वहाँ पर उस पर्यटन क्षेत्र का विकास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बिहार सरकार ने 12 जिलों में पर्यटन आधारित फिल्मों की शूटिंग आरंभ करने की घोषणा की है। और जैसा कि हम जानते हैं कि फिल्म के माध्यम से आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से प्रचारित कर सकते हैं। तो ये सब कुछ नए आयाम हैं जिनको बिहार सरकार ने हाल ही में जोड़ा है। कुछ पर्यटन विकास के संबंध में जो हालिया प्रगति हुई है, जो एग्जाम में लिख सकते हैं और बहुत ही करंट अपडेटेड आपका जो उत्तर है वह बनेगा, तो उसे भी हम देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में बिहार सरकार ने जापानी पर्यटकों को निमंत्रण दिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जापानी जो बौद्ध धर्म है उसके लिए बिहार एक बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल है, धार्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। तो जापानी पर्यटकों को बिहार के बौद्ध स्थल की ओर आकर्षित करने की पहल आरंभ की गई है सरकार के द्वारा। तो इससे क्या है कि बिहार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान मिलेगी। नेक्स्ट है अज्ञात पर्यटक स्थलों के अन्वेषण के लिए माई ब्लॉक माई प्राइड अभियान का अभियान। तो यह अभियान भी बिहार सरकार द्वारा आरंभ किया गया है कि जो भी अज्ञात पर्यटक स्थल है, तो बहुत सारे बिहार में ऐसे ऐतिहासिक पर्यटक स्थल हैं जो कि देख रेख के बिना और बिना प्रॉपर उसकी जानकारी के वो कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं, उनके अवशेष नष्ट होते जा रहे हैं। तो संरक्षण करने की दिशा में और उसका पता लगाने की दिशा में और पर्यटकों को आकर्षित करने की दिशा में यह अभियान आरंभ किया गया है, माई ब्लॉक माई प्राइड। नेक्स्ट है विष्णुपद मंदिर जो कि गया में है और बोधगया में महाबोधि मंदिर। तो यह जो मंदिर है इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा है वहाँ विकसित करने के साथ साथ वहाँ पर कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की गई है। तो यह भी हालिया घोषणा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। बिहार को विशेष सहायता के अंतर्गत 2 पर्यटक केंद्रों के वैश्विक स्तर पर विकास योजना को मंजूरी दी गई, जिसके तहत सहरसा के मत्स्यगंधा झील का बौद्धिक वैश्विक स्तर पर विकास होगा। वहीं रोहतास कैमूर की सीमा पर जो स्थित है करमचट डैम, उसको इको एंड एडवेंचर टूरिज्म हब के तौर पर विकसित किया जाएगा। तो देख रहे हैं कि पर्यटन के जो नए नए आयाम हैं बिहार सरकार जोड़ते जा रही है, मतलब पर्यटन का नया रूप देते जा रही है ताकि लोग आकर्षित हो और बिहार में पर्यटन की संभावनाएं बढ़े। बिहार के गया को बौद्ध एवं नालंदा को हेरिटेज सर्किट में, जबकि भागलपुर के विक्रमशिला का चयन चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट स्कीम के तहत कल्चर एंड हेरिटेज श्रेणी में चयन किया गया है। तो इस प्रकार बहुत सारी हालिया प्रगति हुई है और योजनाएं चलाई गई है जिसको आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि बिहार में पर्यटन क्षेत्र की काफ़ी संभावना है, जिसको देखते हुए बिहार सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए सतत रूप से प्रयासरत है और इसके तहत अनेक नीतिगत निर्णय भी लिया गया है और सुविधाओं को बढ़ाने के उपाय किए गए हैं। तो आगे हम इन सभी सुविधाओं और नीतिगत निर्णय और योजनाओं के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेते हैं पर्यटन नीति गाइडलाइन 2024। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2023 में बिहार मंत्रिमंडल द्वारा पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई, जिसके बाद जुलाई 2024 में बिहार सरकार ने नई पर्यटन नीति गाइडलाइन 2024 जारी की। अब इस नीति का उद्देश्य यह है कि बिहार में विश्व स्तरीय पर्यटकीय सुविधा और आधारभूत संरचना और पर्यटक उत्पादों का निर्माण किया जाए। तो कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली कार्यबल का विकास किया जाना इसका प्रमुख लक्ष्य है और यह नीति जो पर्यटन क्षेत्र में बहुत ही काफ़ी कारगर सिद्ध होगी। यहाँ पर पर्यटन उद्योग में निवेश को आकर्षित करने में और पर्यटन क्षेत्र के संबंध में जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उसको बढ़ाने में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है यह गाइडलाइन 2024। इसे आप याद रखें, हो सकता है कि शॉर्ट आंसर में इसे पूछ लिया जाए।
तो पर्यटन नीति गाइडलाइन के 2024 के जो प्रमुख बिंदु हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला है विरासत भवनों का रूपांतरण। तो सरकार पुराने भवन या जो हेरिटेज भवन हैं उनको होटल में तब्दील करने पर मदद करेगी। जैसे कि बहुत सारे पुराने किले होते हैं, महल होते हैं, हवेली होते हैं और अन्य जो आवासीय स्थल होते हैं उनको होटल में तब्दील करने के लिए आर्थिक मदद देगी, अनुदान देगी। अनुदान के तहत सरकार 18 प्रकार के प्रोजेक्ट को अनुदान और सुविधाएं प्रदान करेगी। 10 करोड़ रुपए तक के अधिकतम जो प्रोजेक्ट है उनको अधिकतम 3 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिलेगा, जबकि यदि 50 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट हैं तो उनको 25% या अधिकतम 25 करोड़ का अनुदान मिलेगा। तो इस प्रकार से अनुदान देकर, प्रोत्साहन देकर पर्यटन के जो वैश्विक विरासत स्थल है उनको विकास करने पर सरकार ध्यान दे रही है। माइस के बारे में बात करते हैं। माइस टूरिज्म, तो सरकार मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नए और पुराने प्रोजेक्ट को सहायता प्रदान करेगी। तो इस प्रकार देखा जाए तो यह नीति पर्यटन उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और राज्य की पर्यटन क्षमता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की गई है। तो इस नीति का लाभ क्या होगा? तो इसका सबसे बड़ा लाभ होगा कि होटल, पुराने प्रोजेक्ट की मरम्मत या उसका नवीनीकरण, उसका सौंदर्यीकरण और जो विरासत भवन है उनको होटल में बदलने का कार्य किया जाएगा। तो इसके तहत देखा जाए तो इस गाइडलाइन में 18 तरह के, जैसा कि हमने देखा, प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं। तो इसमें जैसे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, उनमें से कुछ हैं जैसे 4 स्टार होटल, रिजॉर्ट, कन्वेंशन सेंटर जिसको कि माइस बोल सकते हैं, सड़क के किनारे पर्यटन की सुविधा विकसित करना, अस्थायी टेंट सुविधा, एडवेंचर, इको टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, रिजॉर्ट, नदी, झील प्रपात प्रोजेक्ट, थीम पार्क। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनकी संख्या 18 है। तो इन पर भी सरकार काम कर रही है। तो आने वाले दिनों में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा पर्यटन के क्षेत्र के विकास के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार पर्यटन एवं बाजार नीति 2024। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसे भी आपको देखना है। तो पर्यटन और बाजार को सशक्त बनाने की दिशा में इसका प्रमुख उद्देश्य है और इस नीति को इसी के तहत मंजूरी दी गई है। तो पर्यटन को सतत पर्यटन से जोड़ना है और बिहार को पर्यटन का केंद्र बनाना है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य अगर देखा जाए तो बिहार में सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी और विरासत पर्यटन का आकर्षण बढ़ाना है और सतत पर्यटन को बढ़ावा देना है। पर्यटन संबंधी गतिविधियों द्वारा स्थानीय अर्थव्यवस्था को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा और रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाएंगे। इस नीति की प्रमुख विशेषताओं को देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवसंरचना विकास। तो अवसंरचना विकास के तहत हम देख सकते हैं कि इसमें पर्यटन स्थल तक पहुंचने के लिए परिवहन सुविधाओं का सुधार किया जाएगा, उसका विकास किया जाएगा। पर्यटकों की सुविधा के लिए आधुनिक आवासीय परियोजना लाई जाएगी और इसके अलावा सेफ्टी, सुरक्षा, चिकित्सा और पर्यटक से जो सेवाएं हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। दूसरा है विरासत संवर्धन। तो इसके तहत बहुत सारे विरासत वाले स्थल हैं हमारे बिहार में, जैसे कि नालंदा, बोधगया, राजगीर जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल। तो इनका संरक्षण, प्रचार प्रसार पे बल दिया जाएगा इस नीति के तहत। इसके बाद बिहार की जो समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं PPP यानी कि सार्वजनिक निजी भागीदारी। तो पर्यटन अवसंरचना और सेवाओं में निजी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा और जो भी इस पर्यटन क्षेत्र में स्टार्टअप्स हैं और जो व्यवसाय हैं उनके लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट है विपणन और प्रचार प्रसार। तो बिहार के पर्यटन स्थलों को उजागर करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया का उपयोग किया जाएगा ताकि बिहार के जो पर्यटन स्थल है उनका प्रचार प्रसार किया जा सके और इसके अलावा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रचार अभियान को किया जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बिहार पर्यटन नीति जो है वह न केवल राज्य की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित करने में मदद करेगी बल्कि रोजगार और आर्थिक विकास को भी गति देगी। तो यह पहल बिहार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाने में एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। इसके बाद आगे बात करते हैं सुरक्षा प्रहरी यानी कि पर्यटक पुलिस के बारे में। तो बिहार के जो पर्यटक स्थल हैं उनको पर्यटकों के अनुकूल बनाने, बेहतर साफ सफाई और स्वच्छता, शौचालय के इंतजाम करने के अलावा पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा प्रहरी यानी कि पर्यटक पुलिस की तैनाती किए जाने का निर्णय लिया है।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पहल है ये। वर्तमान में हम देखते हैं कि बिहार में 100 से भी ज़्यादा ऐसे पर्यटन स्थल हैं और इन पर्यटन स्थल पर साफ सफाई, सुरक्षा, विश्राम गृह जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है भी तो वहाँ पर बेहतर सुविधाएं नहीं है और इसी कारण से पर्यटक इन स्थानों पर जाने से कतराते हैं और पर्यटन का यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। तो पिछले कुछ समय से देखें तो बिहार में पर्यटन का दायरा काफ़ी व्यापक हुआ है, लेकिन उस अनुसार सुविधाएं नहीं बढ़ी हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार यह प्रयास कर रही है कि जो भी ऐसे क्षेत्र हैं पर्यटन के, वहाँ पर पर्यटकों के लिए सुरक्षा बढ़ाई जाए और इसके लिए सुरक्षा प्रहरी यानी कि पर्यटक पुलिस का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है होम स्टे पॉलिसी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह भी। बिहार पर्यटन विभाग पर्यटकों के ठहरने की सुविधा के लिए इस पॉलिसी को लाया है। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में विशेष अवसर पर बहुत सारे मेले और आयोजन होते हैं, जैसे कि मलमास मेला हो गया, पितृपक्ष मेला हो गया, कालचक्र पूजा हो गया, कांवड़ यात्रा हो गया। हरिहर क्षेत्र मेला ही आप जानते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध है और काफ़ी भीड़ लगती है। तो यहाँ पे पर्यटक की जो संख्या है बढ़ने पर होटल कम पड़ जाते हैं, रहने की सुविधा बहुत कम पड़ जाती है। इसके अलावा ऐसे भी कई पर्यटक स्थल है जहाँ पर आसपास होटल में रहने की या ठहरने की कोई सुविधा नहीं है। तो पर्यटक यहाँ जाना तो चाहते हैं लेकिन व्यवस्था होने के कारण नहीं जा पाते हैं। तो इसी स्थिति को देखते हुए पर्यटक विभाग यह योजना बना रहा है कि ऐसे पर्यटन स्थल को चिन्हित किया जाए जहाँ पर कि पर्यटकों को ठहरने की सुविधा मिल सके। तो इस नीति के बाद पर्यटकों को घर जैसा माहौल उपलब्ध होगा और सुरक्षा भी मिलेगी। तो इस प्रकार की जब व्यवस्था होगी तो निश्चित रूप से पर्यटकों की संख्या भी इन स्थलों पर बढ़ेगी। तो वर्तमान में हम देखते हैं कि कई राज्य इस प्रकार की सुविधा पर्यटकों को दे रहे हैं। तो बिहार सरकार भी अब इस तरह की सुविधा देने का विचार कर रही है और इस पर काम कर रही है। नेक्स्ट है हर प्रखंड में पर्यटन स्थल विकसित करने की योजना। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के साथ साथ जो स्थानीय संस्कृति है और जो पर्यटक स्थल है उनको भी संरक्षित करने का प्रयास करेगी। तो इसको हम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके तहत किया क्या जा रहा है कि बिहार पर्यटन विभाग द्वारा बिहार की जो विभूतियां हैं उनके गांवों में पर्यटन स्थल बनाकर ऐसे स्थलों को मिलाकर एक पर्यटन सर्किट बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। तो इस योजना में पहले चरण में जो मैथिली कवि हैं विद्यापति, महाकवि विद्यापति, उनके मधुबनी जिले में स्थित गांव बिस्फी को विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर महाकवि विद्यापति की प्रतिमा लगेगी और उनका पूरा जीवन वृत्त और उनसे जुड़ी जो प्रचलित कहानियां हैं उनको स्थान देते हुए इनकी कृतियों को संरक्षित किया जाएगा, इनको प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो बिस्फी के बाद मंडन मिश्र और जैसे उनकी पत्नी भारती के जो सहरसा जिले के जो महसी गांव है वहाँ पर भी इस तरह का काम किया जाएगा। इसके अलावा प्रथम मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं श्री कृष्ण सिंह, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह और इसके अलावा कई स्वतंत्रता सेनानी हैं, कई साहित्य से जुड़े व्यक्ति हैं जैसे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह जिनकर, कई इतिहासकार हैं, कई साहित्यकार हैं। तो ऐसे ऐसी जो महान हस्तियां हैं बिहार के, तो उनके प्रखंड का विकास किया जाएगा और उनसे जुड़ी जो स्मृतियां हैं, जो विरासत है, उनका संरक्षण किया जाएगा, उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो हर प्रखंड में इस प्रकार से यहाँ पर पर्यटन स्थल की योजना का विकास किया जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह नया नहीं है यह कॉन्सेप्ट, क्योंकि बिहार में पहले से भी इस तरह के कार्य किए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो उनका गांव जो जीरादेई है तो उनको भी इस प्रकार के तहत योजना के तहत विकसित किया गया है। पहले संपूर्ण क्रांति के जनक सभी को जानते हैं जयप्रकाश नारायण, तो उनका जो गांव है सिताब दियारा, उसको भी विकसित किया गया है। तो बिहार सरकार द्वारा जन्मस्थली विकसित करने के साथ साथ इन विभूतियों के जो गांव हैं उनके पास आने जाने के लिए यात्रा यानी कि जो अवसंरचना है, परिवहन है, उनका भी विकास किया जाएगा और मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि सबसे बड़ा लाभ अगर देखा जाए तो लाभ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय रोजगार सृजित होगा और जब स्थानीय रोजगार सृजित होगा तो महिलाओं की आय बढ़ेगी और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर रोजगार बढ़ेगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है, यह भी आप ध्यान में रखें। तो ऐसे प्रश्न छोटे पूछे जा सकते हैं, तो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो हमने देखा कि पर्यटक स्थल बनाया जाएगा जो बिहार की विभूति हैं उनका, और बहुत ही सारे ऐसे काम किए जाएंगे। नेक्स्ट है बिहार में पर्यटन स्थलों की वैश्विक ब्रांडिंग के लिए फिल्म निर्माण पहल। तो 12 जिले में पर्यटन आधारित फिल्म की शूटिंग करने की घोषणा की गई है। तो
इसके लिए बिहार सरकार ने राज्य के पर्यटन स्थल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और ब्रांडिंग करने की योजना बनाई है। बिहार सरकार का जो यह पहल है, इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि बिहार के जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थल हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाया जाए, उनकी वैश्विक ब्रांडिंग की जाए और अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित किया जाए। तो यह घोषणा भी बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए। अब बात उठता है कि शूटिंग के लिए कौन कौन से स्थल हैं, तो बहुत सारे पटना में स्थल हैं। जैसे कि पटना में अगर देखा जाए तो पटना जंक्शन हो गया, हनुमान मंदिर, तारामंडल, गोलघर, गांधी मैदान, मरीन ड्राइव। उसी तरह से बेतिया देखा जाए तो बेतिया में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व हो गया, लेरिया नंदनगढ़ स्तूप हो गया। दरभंगा में देखा जाए तो आनंद बाग पैलेस, अहिल्या मंदिर, माँ उग्रतारा स्थान मंदिर, तो गया में विष्णुपद मंदिर, ब्रह्मयोनी हिल, बोधगया में महाबोधि मंदिर। तो ऐसे ऐसे जो बहुत सारे फेमस स्थल हैं वहाँ पर शूटिंग के लिए स्थल को चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट है बिहार में प्री वेडिंग शूटिंग। तो प्री वेडिंग शूटिंग यानी कि शादी के पहले बहुत सारे जो शूटिंग होती है शादी को यादगार बनाने के लिए, उसको यहाँ पर किया जा रहा है। तो प्री वेडिंग शूटिंग का क्रेज़ देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बढ़ा है और इसी को देखते हुए पर्यटन विभाग को काफ़ी संभावनाएं दिख रही हैं। तो वह भी बिहार में पर्यटन को विकसित करने के लिए, जैसे पटना, नालंदा, राजगीर जैसे, बोधगया जैसे जो प्रसिद्ध स्थल हैं वहाँ पर प्री वेडिंग शूटिंग के लिए डेस्टिनेशन स्थल विकसित करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा पर्यटन विभाग की यह भी योजना है कि बिहार में ही बहुत सारे ऐसी सुविधाएँ दी जाएँ जो सुविधाएं अन्य राज्यों में दी जाती हैं। तो कई जो अपनी वेडिंग शूटिंग कराते हैं वो राज्य के बाहर जाकर कराते हैं, तो अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए। तो ऐसी सुविधाएं बिहार में भी देने के लिए बिहार सरकार योजना बना रही है। तो बिहार में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर वीडियो शूटिंग की जा सकते हैं। तो अभी इस संबंध में विकास किया जा रहा है, तो आने वाले क्षेत्र में यह आयाम भी पर्यटन का काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट है बहुत सारे ऐसे मेले हैं जहाँ पर काफ़ी भीड़ लगती है, जैसे पितृपक्ष मेला। तो पितृपक्ष मेला जैसे हम देखते हैं कि गया में होता है, तो पिंडदान धार्मिक अनुष्ठान की सुविधा होती है। तो यहाँ पर जो अद्भुत अवसर प्रदान होता है पिंडदान का, इसमें देश विदेश से श्रद्धालु भाग लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो अभी शुरुआत की गई है कि वैसे श्रद्धालु जो यहाँ पर नहीं आ सकते उनको ई पिंडदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो ई पिंडदान के तहत विष्णुपद मंदिर, अक्षयवट और फल्गु नदी में विधि पूर्वक पिंडदान कर श्रद्धालु जो हैं उनको वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी जाती है। तो डिजिटल वर्ल्ड है, तो यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर अपडेट जो भी सुविधाएं हैं वह की जा रही है। अगला है कि बांका जो है इको टूरिज्म कैंप में शामिल किया गया है। तो बिहार सरकार देखा जाए तो बहुत सारे इनिशिएटिव कर रही है पर्यटन की दिशा में। तो भागलपुर का जो विक्रमशिला है और मुंगेर का भीम बांध, उसके बाद अंग क्षेत्र का बांका इको टूरिज्म कैंप में शामिल हो गया है। तो इको टूरिज्म का क्रेज पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बढ़ा है और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बांका का वन क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर तेज़ी से बढ़ा है और पिछले एक साल में वन क्षेत्र में यहाँ पर काफ़ी वृद्धि हुई है। इसी कारण से बांका को भी इको टूरिज्म में शामिल कर लिया गया है। तो बांका में आप देखते हैं कि प्राकृतिक और पर्यावरणीय विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं, जहाँ सघन वन क्षेत्र हैं, पहाड़ी है, ओढ़नी डैम है और यहाँ पर चाचन बारहाट क्षेत्र में हरित परिदृश्य भी है। तो इस प्रकार इको टूरिज्म के लिए बांका का चयन किया गया है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि बिहार सरकार, पर्यटन विभाग जो भी महत्वपूर्ण संभावनाएं बनती हैं कहीं पर पर्यटन के लिए, तो उनको भी चयनित कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार में बोधगया में जो दुनिया के 7 आश्चर्य है उसकी प्रतिकृति बनाएगी। तो पर्यटन विभाग ने यह निर्णय लिया है कि बिहार के बोधगया में दुनिया के जो 7 आश्चर्य हैं उनकी प्रतिकृतियां बनाई जाएगी ताकि पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। इसमें देखा जाए तो चीन की दीवार जो हो गया, जैसे आगरा का ताजमहल हो गया, और जो भी 7 महत्वपूर्ण प्रसिद्ध जो विश्व के आश्चर्य हैं उनको यहाँ पे शामिल किया जाएगा। तो इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो बोधगया के पास सिलौजा में किया जा रहा है और इसके निर्माण का लक्ष्य है कि अगले 2 साल में इसको निर्माण पूरा कर लिया जाए। अब इसके उद्देश्य की बात करें तो घूमने तो आते हैं पर्यटक, लेकिन ज़्यादा दिन तक रुक नहीं पाते हैं। तो उसका उद्देश्य इसके पीछे यह है कि पर्यटक जो आए तो अधिक दिनों तक बिहार में रुकने के लिए प्रेरित हो और बिहार में बोधगया में जो पर्यटक आते हैं उनके लिए आकर्षण का केंद्र बने। तो इस प्रकार हमने देखा इस वीडियो के माध्यम से कि बिहार में पिछले कुछ वर्षों में
सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र के संबंध में काफ़ी कुछ काम किया गया है और जितने भी हमने यहाँ पे चर्चा के फैक्ट वो पिछले वर्ष यानी कि 2024 में जो भी समाचार पत्र में आए थे उन सभी सूचनाओं को एक जगह संग्रहित करके वीडियो के माध्यम से बताया गया है। तो ये सभी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी देख सकते हैं या हमारे जो बीपीएससी मेंस स्पेशल नोट्स है उसमें भी आप देख सकते हैं। तो यदि आप हमारे आंसर राइटिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट करके। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आएंगे। थैंक यू वेरी मच।